टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू वेरी वंडरफुल दोस्तों। तो कम शब्दों में ज्यादा बात बोलने के लिए हम लोग पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा नहीं, बुलवा दूंगा। क्या करूंगा? बुलवा दूंगा। वीडियो के अंत तक कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो, पैसिव वॉइस में मेन मुद्दा होता है काम किसके किया जा रहा है। I did this and by whom was this done? सॉरी, you were beaten, तुम्हें पिटा गया। You were not beaten, तुम्हें नहीं पिटा गया। Were you beaten, क्या तुम्हें पिटा गया? Why were you beaten, तुम्हें क्यों पिटा गया? And who were, by whom were you beaten, तुम्हें किसके द्वारा पिटा गया? Very warm good evening to all of you once again. Welcome you to on my YouTube channel RDK English दोस्तों. Today's topic is going to very wonderful दोस्तों. Right? वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बहुत मजा आने वाला है. राइट? आज हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था इंट्रोडक्शन ऑफ पैसिव वॉइस, जहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि पैसिव वॉइस क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल क्यों करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों लगाते हैं. राइट? आई होप कि आपने वो वीडियो को देख लिया होगा. आज टेंस में कितने टेंस में पैसिव वॉइस बनते हैं? लगभग हम लोग पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, बाकी के 4 टेंसेस में हम लोग नहीं बनाते. उसका रीजन बताऊंगा क्यों नहीं बनाते. लेकिन हाल फिलहाल आप इतनी बात याद रखो, आज सीखने वाले टेंसेस के ऊपर बेस्ड तमाम प्रकार के पैसिव वॉइस के ऊपर मैं चर्चा करूंगा. आपको मैं गारंटी देता हूं, आई अश्योर यू कि अगर आपको पैसिव वॉइस में दिक्कत है, इस वीडियो लेक्चर के बाद में वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी. बट प्रोवाइडेड डेट आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है. समझ में आ रही है मेरी बात? वीडियो के अंत तक बने रहोगे दोस्तों तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. पहले पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद में अलग से एक्सरसाइज कराऊंगा. राइट? स्पोकन के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं पैसिव वॉइस को, कम शब्दों में ज्यादा बात बोलने के लिए हम लोग पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. याद रखना मेरी बात. न्यूज़पेपर के हेडिंग्स में लिखी रहती ना, टू मेन वर किल्ड, 2 men were killed, 2 people were arrested last night. ये सारी न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है ना, कम शब्दों में ज़्यादा बोलने के लिए वो पैसिव वॉइस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो कई बार हमको सेंटेंसेस समझ में नहीं आते हैं. पैसिव वॉइस ये नॉर्मल है, एडवांस में भी लेके जाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक टू एडवांस चलेंगे जैसा आपको मुझे पता है. और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, ये जितना मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ पर्टिकुलर किसी एग्जाम को देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ. राइट? ये नॉलेज बढ़ाने वाले बच्चे भी वीडियोज़ को देख सकते हैं, मतलब ये यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हैं. कॉम्पिटिटिव वाले भी इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं, स्पोकन वाले भी देख सकते हैं. सभी बच्चों के लिए ये चैनल मैंने डिज़ाइन किया है. इज इट क्लियर? तो चलिए विदाउट फर्दर एडो लेट गेट स्टार्टेड. आज हम लोग पैसिव वॉइस 1 बाय 1 सब पैसिव वॉइस को खत्म करने वाले हैं. राइट? अब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, तमाम प्रकार के टेंसेस के ऊपर बनने वाले पैसिव वॉइस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और प्रैक्टिस भी कराऊंगा. आज मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा नहीं, बुलवा दूंगा. क्या करूंगा? बुलवा दूंगा. वीडियो के अंत तक बने रहें. लेट गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं. अब इधर जरा ध्यान से देखिएगा. राइट? आप यहां देख पा रहे हो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस क्या होगा. पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देख लो. हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते और ऑब्जेक्ट लगाते. ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, सभी बच्चे जानते हैं. अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक सेंटेंस बनाऊं, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है. राइट? राम कम्स हियर, राम यहां आता है. यू टॉक टू हिम, तुम उससे बात करते हो. आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं. यू कम हियर, हम लोगों ने टेंसेस पढ़ चुके हैं, टेंसेस हमको पता है किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं. लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ये एक्टिव वॉइस है भैया और ये पैसिव वॉइस है. राइट? पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो पीछे वाले जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, वो क्या बन जाएगा, हमारा मेन सब्जेक्ट बन जाएगा. हालांकि मैंने इसको ऑब्जेक्टिव रिफर किया. अभी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है और जो स्पोकन पैसिव वॉइस होते हैं इसको सब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए. क्या किया भैया? बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, बहुत बारीकी से. ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए और प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होगी, देखो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी नहीं, याद रखना, ये जो बी फार्मा है वर्ब है, ये जो बी फार्मा वर्ब है, इसके पूरे 4-5 फॉर्म यूज होंगे. जैसे बी क्या होता है आपका? बेस फॉर्म होता है. इजेमार हमारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है. वॉज वर हमारा क्या होता है भैया? ये पास्ट में इस्तेमाल करेंगे. और बीन क्या हो जाएगा हमारा? अपना परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा. कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? बीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा भैया? परफेक्ट में किया जाएगा. राइट? ओके, तो ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया आपका पास्ट और ये हो गया आपका परफेक्ट. सर कॉन्टिन्यूस में क्या करेंगे? इसी बी का फॉर्म
इसी बी का फॉर्म बिंग यूज किया जाता है। इसी बी का फॉर्म, ये क्या हो क्या रहा है, इसी बी का फॉर्म बिंग को यूज किया जाता है भैया। इसी बी का फॉर्म बिंग को यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूज में, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। इतने फॉर्म हम लोग यूज करते हैं पूरे पैसिव वॉइस में। इज इट क्लियर? ओके, इतने फॉर्म हम लोग यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। इतनी बातें क्लियर हो गई? चलो हाँ सर, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस के प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाए। ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया भैया, आगे उठा के लाए, तो ये हमारा एक प्रकार से सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। ये हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। एक्टिव वॉइस में आप काम करते हो, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के द्वारा या ऑब्जेक्ट पे काम होता है, राइट। ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, काम होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ गया। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम लोग, इज, एम, आर। इसके साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। एम के साथ हमेशा आई लगता है और आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगी भैया, थर्ड फॉर्म में रहेगी। मैंने आपको बताया क्यों होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी एक्शन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा, वर्ब के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर बाय एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है द्वारा, मतलब किसके द्वारा, बाय और उस व्यक्ति का नाम, उस एजेंट का नाम जिसके द्वारा काम किया जाता है। तो बाय के बाद में फिर ये सब्जेक्ट उठ के कहाँ चला जाएगा भैया, पीछे चला जाएगा। क्या किया, बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने क्या उठाया भैया, ऑब्जेक्ट। सबसे पीछे वाला क्या है, एक्टिव वॉइस में क्या था, एक्टिव वॉइस में था ऑब्जेक्ट को आगे लेके आया, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब लगाई प्रेजेंट में, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, और ये सब्जेक्ट उठ के पीछे चला गया। चलो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई, राइट। अब मैंने जैसा एक सेंटेंस बोला, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इंग्लिश को उठा के कहाँ ले आओ भैया, आगे ले आओ। ये देखो लेके आ गया। अब मेन देखो, पैसिव वॉइस में मेन मुद्दा होता काम किसके किया जा रहा है। पैसिव वॉइस में हम उन चीजों पे फोकस करते हैं जिसके ऊपर काम होता है। यहां पर ही इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन यहां पर पैसिव वॉइस में इंग्लिश ही क्या कर रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो बोल रहा है उस पर काम किया जाता है। ही ने क्या किया, अंग्रेजी बोलने का, और पैसिव वॉइस में होता है अंग्रेजी बोली जाती है। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? तो जो भी कर्म किया जाता है उसके ऊपर सीधा क्या होता है भैया, फोकस होता है। तो इंग्लिश इज, अब इंग्लिश लैंग्वेज एक भाषा है, सिंगुलर है, तो मैं क्या लगाऊंगा, तीनों में से इज। इंग्लिश इज, और स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, हाँ एक चीज और याद रखना, वर्ब आपके थर्ड फॉर्म याद होना जरूरी है। अगर आपके पास वर्ब कम है या आपको थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो कंफ्यूजन हो सकता है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, हम लोगों को हमेशा कौन से वर्ब पर फोकस करना है, थर्ड फॉर्म पे फोकस करना है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय, बाय मतलब द्वारा, और हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। याद रखना कुछ सब्जेक्ट और होते हैं जो पीछे जाके बदल जाते हैं, ये इनको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। पहले टेंस को अच्छा समझाया तो बाकी आप आसानी से समझते चले जाओगे। आई जब उठ के पीछे जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, मी। ये क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। वी जब उठ के पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अस। यू का हमेशा यू ही रहता है, हम सभी जानते हैं। इट का भी हमेशा क्या होता है, इट ही होता है। और जैसे मैंने लिख दिया दे का क्या हो जाएगा भैया, देम। दे का क्या हो जाएगा, देम। और उसी प्रकार शी का क्या हो जाएगा, शी का हो जाता है भैया हर। और ही का क्या हो जाता है, ही का हो जाता है हिम। ये तमाम प्रकार के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है, बहुत बेसिक चीज़ें। जब ये उठ के पीछे जाएंगे तो ये बन जाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट। फिर से समझो, मैंने कहा अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है, काम किस पे हो रहा है, इंग्लिश पे। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। यहाँ पे लिखा है ही स्पीक्स इंग्लिश एंड इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जाती है। हिंदी आइडेंटिटी किया जाता है, किसी काम को किया जाता है, यहाँ पर बंदा करता है और यहाँ पर उस काम को किया जाता है। ताहे तीहे से जाता है, जनरली हम लोग हिंदी आइडेंटिटी ऐसी भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रख सकते हो, टेंस में अलग चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्सरसाइज ऐसी सोल्व करना रहती है जहाँ पर हिंदी कई बार प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, इसलिए मैंने मना किया था। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो, कोई काम किया जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है भैया, पैसिव वॉइस का। ये पैसिव वॉइस का क्या है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, 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 राइट। ये पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। इज इट क्लियर? इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अब काम किस पे हो रहा, तुम पे हो रहा, तो यू आर, यू के साथ क्या लगेगा। देखो आप अगर इसको एक्टिव बनाऊं, अगर मैं इसको एक्टिव में बनाऊं, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। इज दैट क्लियर? जब इसको पैसिव वॉइस में लेके आएंगे तो यू आगे जाएगा, यू के साथ क्या लगेगा, आर, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, टॉट।
और बाय आई का क्या हो जाता है मी। यू आर टॉट बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तुम्हें मेरे द्वारा डांटा जाता है। यू आर स्कोल्डेड बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा पीटा जाता है। यू आर बिटन बाय मी, तुम्हें डांटा जाता है। यू आर स्कोल्डेड, आप चाहो तो बाय लगा भी सकते हो और कई बार ड्रॉप कर सकते हो। जब आपको पता है कि डांटने वाला कौन है और किसको डांट रहा वो कौन है, जब दोनों जानते हैं एक दूसरे को, तो आप बाय लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंग्लिश तुम्हें पढ़ाई जाती है, ठीक है ना, इंग्लिश इज टॉट यू, इंग्लिश इज टॉट यू। अब कौन पढ़ाता है? बाय राज सर। मत लगाओ, आप जानते हो, जानते हो तो मत लगाओ, नहीं जानते हो तो बाय करके वो जो व्यक्ति जिसके द्वारा काम किया जाता है उसको मेंशन कर दो, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, राइट। तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बिटन, तुम्हारी मदद की जाती है। यू आर हेल्प्ड, तुम्हारी मदद उसे धक्का दिया जाता है। ही इज पुश्ड, ही इज पुश्ड, ठीक है ना। एग्जाम की तैयारी की जाती है तो एग्जाम इज प्रिपेयर्ड, एग्जाम इज प्रिपेयर्ड। अब देखो ये तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था, अब नेगेटिव देख लो जरा। मैंने पांचों पैटर्न लिखे भैया, एक पैटर्न नहीं बता रहा हूं, मुझे पता है कोई सा भी पैटर्न एग्जाम में पूछा जा सकता है और स्पोकन में भी कोई सा भी पैटर्न हम लोग जनरली इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई से पैटर्न में बोल सकता है। इसलिए 5 पैटर्न्स का हमको नॉलेज होना जरूरी है। सिर्फ अफर्मेटिव पैटर्न को ना पढ़े, आप सारे पैटर्न्स को पढ़ते चले, राइट। तो अभी आपने अफर्मेटिव पैटर्न देखा, अब ये है भैया नेगेटिव। ये कौन सा है? हेलो इधर देख लो, लुक एट हियर, ये है नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, इजे मार के बाद में नोट लगा देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसे मार के बाद में नोट लगा देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हो जाएगा नेगेटिव। तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता, यू आर नॉट टॉट, तुम्हें मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। यू आर नॉट टॉट बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा या तुम्हारी मदद मेरे द्वारा नहीं की जाती है। यू आर नॉट हेल्प्ड बाय मी, उसकी मदद नहीं की जाती है। शी इज नॉट हेल्प्ड, उसकी मदद मेरे द्वारा नहीं की जाती है। शी इज नॉट हेल्प्ड बाय मी, तुम्हें सिखाया नहीं जाता है। यू आर नॉट टॉट, यू आर नॉट टॉट, ठीक है ना। मैंने कहा चेयर खरीदी जाती है, चेयर्स खरीदी जाती है। काम किस पे हो रहा है? चेयर्स पे। तो चेयर्स आर बॉट, चेयर्स आर बॉट, चेयर्स नहीं खरीदी जाती, चेयर्स आर नॉट बॉट। मेरे द्वारा बाय मी कर दो अगर आपको मेंशन करना है। चेयर्स आर नॉट बॉट बाय मी, चेयर्स मेरे द्वारा नहीं खरीदी जाती है, राइट। खाना मेरे द्वारा नहीं पकाया जाता है। फूड इज नॉट कुक्ड बाय मी, ये होगा भैया नेगेटिव। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है जहां पर क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, क्या तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, क्या तुम्हें मेरे द्वारा बुलाया जाता है, क्या तुम्हें मेरे द्वारा डांटा जाता है, क्या उसे उसके द्वारा पीटा जाता है, क्या रावण को राम के द्वारा मारा जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये तमाम प्रकार के ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। कौन से पैटर्न है भैया? इंट्रोगेटिव पैटर्न, राइट। जैसे मैंने कहा आर यू स्कोल्डेड बाय मी, आर यू स्कोल्डेड बाय मी, क्या तुम्हें मेरे द्वारा डांटा जाता है। आर यू बिटन बाय मी, क्या तुम्हें मेरे द्वारा पीटा जाता है। आर यू कॉल्ड बाय मी, क्या तुम्हें मेरे द्वारा बुलाया जाता है। आर यू एक्चुअली ग्रूम्ड बाय मी, क्या तुम्हें मेरे द्वारा सजाया जाता है। आर यू परसुएडेड बाय मी, क्या तुम्हें मेरे द्वारा मनाया जाता है। आर यू टॉट बाय मी, क्या तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। इज शी टॉट बाय देम, क्या उसे उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। इज रावण किल्ड बाय राम, क्या राम के द्वारा मारा जाता है, ठीक है ना। तो ये तमाम प्रकार के सेंटेंस ये होता है भैया इंट्रोगेटिव। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना, इनमें मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं मेंशन किया, तो ये सारे इंट्रोगेटिव है, ठीक है। क्या तुम्हें बुलाया जाता है। आर यू कॉल्ड, क्या तुम्हें बुलाया जाता है। आर यू कॉल्ड, क्या तुम्हें नियुक्त किया जाता है। आर यू अपॉइंटेड, क्या तुम्हें इस जॉब के लिए नियुक्त किया जाता है। आर यू अपॉइंटेड फॉर दिस जॉब, क्या तुम्हें समझाया जाता है। आर यू एक्सप्लेन्ड, क्या तुम्हें सूचित किया जाता है। आर यू इन्फॉर्म्ड, ये होता है इंट्रोगेटिव। अब WH देख लो, तुम्हें क्यों बुलाया जाता है। वाई आर यू कोल्ड, तुम्हें क्यों बुलाया जाता है। वाई आर यू कोल्ड, तुम्हें क्यों पीटा जाता है। वाई आर यू बिटन, तुम्हारी मदद क्यों की जाती है। वाई आर यू हेल्प्ड, उसे क्यों बुलाया जाता है। वाई इज ही, अब देखो ही आया ना, उस पर काम हुआ ना इस पे, तो वाई इज ही कोल्ड, उसे क्यों बुलाया जाता है। वाई इज ही कोल्ड, तुम्हें सजा क्यों दी जाती है, ये कब दी जाती है। वेन आर यू पनिश्ड, तो ये होता भी आपका इंट्रोगेटिव। अब आपको अगर देखना है, यहां पर उन्होंने वही सेंटेंस लिखा, इज इंग्लिश स्पोकन बाय मी, क्या अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है। वाई इज इंग्लिश स्पोकन बाय मी, क्यों बोली जाती है। और लास्ट पैटर्न देखो, अगर आपको लास्ट वाला हु पैटर्न बनाना है तो पैसिव वॉइस में इस पैटर्न के आधार पर लास्ट में आता बाय हुम। क्या आता भैया। बाय होम का मतलब होता है किसके द्वारा, उसे डांटा जाता है। ही इज स्कोल्डेड,
उसे किसके द्वारा डांटा जाता है? बाय होम इज ही स्कोल्डेड, बाय होम इज ही स्कोल्डेड। तुम्हें किसके द्वारा पीटा जाता है? बाय होम आर यू बिटन, तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? बाय होम आर यू टॉट, बाय होम आर यू टॉट। ठीक है ना? तुम्हें किसके द्वारा धक्का दिया जाता है? बाय होम आर यू पुश्ड, बाय होम आर यू पुश्ड। तुम्हें किसके द्वारा बुलाया जाता है? बाय होम आर यू कॉल्ड। क्या लिखोगे? बाय होम आर यू कॉल्ड। समझ में आ रहा है भैया स्ट्रक्चर पांचों पैटर्न में? अब देखो ये तो भैया बहुत नॉर्मल चीज है, प्रैक्टिस करोगे तो पैसिव वॉइस के पांचों पैटर्न में आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने कहा तुम्हें बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड, तुम्हें मेरे द्वारा बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड बाय मी। तुम्हें मेरे द्वारा नहीं बुलाया जाता, यू आर नॉट कॉल्ड बाय मी। क्या तुम्हें मेरे द्वारा बुलाया जाता है? आर यू कॉल्ड बाय मी। मेरे द्वारा तुम्हें क्यों बुलाया जाता है? वाई आर यू कॉल्ड बाय मी। और किसके द्वारा तुम्हें बुलाया जाता है? बाय हुम आर यू कॉल्ड, बाय हुम आर यू कॉल्ड। तुम्हें किसके द्वारा बुलाया जाता है? अब ये तो नॉर्मल चीज है, इसको उल्टी प्रैक्टिस अगर मैं बोलूँ, ये तो सीधी प्रैक्टिस है। उल्टी प्रैक्टिस में तो भैया मजा आ जाएगा। बाय हुम आर यू कॉल्ड, बाय हुम आर यू कॉल्ड, बाय आर यू कॉल्ड, बाय हुम आर यू कॉल्ड, बाय आर यू कॉल्ड, आर यू कॉल्ड, यू आर नॉट कॉल्ड एंड यू आर कॉल्ड। ये होते हैं पांचों पैटर्न के हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बता दिया। उल्टी सीधी प्रैक्टिस बता दी मैंने आपको। ये तो सीधी की प्रैक्टिस करो, मैं उल्टी भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पॉसिबल क्या है? देखो दोस्तों, हमारा ब्रेन सबसे पावरफुल है, ब्रेन सबसे पावरफुल है। और ये चीज़ें दांतों तले भोजन कैसे चबाते हैं, एक बार ऐसी प्रैक्टिस होगी ना तो जीवन भर नहीं भूलोगे। समझ में आया भैया? प्रेजेंट का पैसिव वॉइस वीडियो बनाए जाते हैं। अब काम किस पे हो रहा है? वीडियोस पे। तो वीडियोस हमारा क्या हो जाएगा? मेन सब्जेक्ट है। वीडियोस आर मेड, वीडियोस आर मेड। वीडियोस नहीं बनाए जाते, वीडियोस आर नॉट मेड। क्या वीडियो बनाए जाते हैं? आर वीडियोस मेड। वीडियोस क्यों बनाए जाते हैं? व्हाई आर वीडियोस मेड। और किसके द्वारा वीडियोस बनाए जाते हैं? ठीक है ना, किसके द्वारा? बाय होम आर वीडियोस मेड। आई होप मेरा ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाय होम आर वीडियोस मेड। ये मैंने इनके सेंटेंस नहीं लिखे, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है। चलिए, ये होता कोई काम किया जाता है, राइट? आगे चलते। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। पैसिव वॉइस किस तरीके से बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में? देखो वहां पर आपने इजेमल लगाया था तो यहां पर क्या करोगे? वॉज वर्क कर दोगे। अभी हम लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें। एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये लगाते हैं, हाँ है ना? सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं, हाँ सर ये पता है हमको। जैसे मैं बोला ही स्कोल्डेड यू, उसने तुम्हें डांटा। कोई काम किया, कोई काम किया, कोई काम किया, उसने तुम्हें डांटा, उसने तुम्हें पीटा, उसने तुम्हारी बेइज्जती की, उसने तुम्हें बुलाया। ये सारे एक्टिव वॉइस है। काम करने वाला कौन है? ही। ये एक्टिव है ना, काम कर रहा है, इसलिए क्या है? एक्टिव है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा? अगेन सर ऑब्जेक्ट उठा के आगे लाओ, हाँ इतनी समझ में आ गई बात। वॉज वर्क को रख दो, वहां पर इजे मार था प्रेजेंट में, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई और बहनों? वॉज वर हो जाएगा। क्या जाएगा? वॉज वर होता प्लूरल, वॉज होता सिंगुलर। वर होता प्लूरल, वॉज होता सिंगुलर, तो वर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। वही वर्ब का थर्ड फॉर्म अगेन चाला कर रहा है, कोई नई चीज नहीं है। फिर बाय लगा दो और फिर सब्जेक्ट लगा दो। ठीक है ना? ये वाला तो आपको पता है, इतना तो हम लोगों ने किया था। ही स्कोल्डेड यू एंड यू वर स्कोल्डेड बाय हिम। ही स्कोल्डेड यू, अब यू को आगे लाए, यू वर, यू के साथ वर लगता है। स्कोल्डेड बाय हिम, तुम उसके द्वारा डांटे गए, तुम उसके द्वारा पीटे गए। बिटन बाय हिम, तुम उसके द्वारा बुलाए गए। यू वर एक्चुअली कॉल्ड बाय हिम। ठीक है ना? तो मैंने कहा, मैंने यह किया, आई डिड दिस, आई डिड दिस, यही तो बनेगा, आई डिड दिस, मैंने यह किया, आई डिड दिस, और यह मेरे द्वारा किया गया, दिस वॉज डन बाय मी। अब दिस सिंगुलर होता तो मैं क्या करूंगा? दिस क्या होता भैया? सिंगुलर होता। दिस वॉज, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता भैया? डन, और बाय मी। वर्ब आपके थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए भैया, वर्ब के थर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म में तभी बना पाओगे। आई डिड दिस एंड दिस वॉज डन बाय मी, आई डिड दिस एंड दिस वॉज डन बाय मी, दिस वॉज डन बाय मी, ये मेरे द्वारा किया गया। आगे पैटर्न देखो, ये हमारा था अफर्मेटिव, ये क्या था भैया? अफर्मेटिव। आगे देख लो, अफर्मेटिव बाद में नेगेटिव। तुम्हें यह मेरे द्वारा नहीं किया गया, यह मतलब यह इस पे काम हो रहा है, यह कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई काम है। दिस वॉज नॉट डन बाय मी, दिस वॉज नॉट डन बाय मी। ठीक है ना? इंग्लिश मेरे द्वारा नहीं पढ़ाई गई, इंग्लिश वॉज नॉट टॉट बाय मी, इंग्लिश वॉज नॉट टॉट बाय मी। तुम्हें मेरे द्वारा नहीं पिटा गया, काम किस पे हुआ? तुम पे हुआ, तो यू वर नॉट बिटन बाय मी, यू वर नॉट बिटन बाय मी। तुम्हें मेरे द्वारा नहीं बुलाया गया, यू वर नॉट कॉल्ड बाय मी। ठीक है ना? तुम्हें मेरे द्वारा नियुक्त नहीं किया गया, यू वर नॉट अपॉइंटेड बाय मी। और अगर आप बाय को नहीं लगाना, इतनी बोलो, इंग्लिश पढ़ाई गई, इंग्लिश वॉज टॉट। ठीक है ना? उसकी मदद की गई, ही वॉज हेल्प्ड, उसे धक्का दिया गया, ही वॉज पुश्ड।
दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब काम किस पे हुआ मेरे भाई? दो लोगों पे। किस पे हुआ काम? किस पे हुआ? टू पीपल। किस पे काम हुआ भैया? टू पीपल। जिस पे काम हुआ उसको मेन सब्जेक्ट बना दो। टू पीपल, अब दो है तो वर आएगा। टू पीपल वर अरेस्टेड। टू पीपल वर अरेस्टेड, दो लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। टू पीपल वर नॉट अरेस्टेड, कल रात को उस फ्लैट में से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। सो इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस, यही तो न्यूज़पेपर की हेडिंग है। कल रात को उस फ्लैट में से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो सबसे पहले देखो काम किस पे हुआ? दो लोगों पे। तो टू पीपल, इसका पहले वाला अफर्मेटिव, टू पीपल वर अरेस्टेड फ्रॉम दैट फ्लैट। टू पीपल वर अरेस्टेड फ्रॉम दैट फ्लैट लास्ट नाइट। दो लोगों को उस फ्लैट से कल रात को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो टू पीपल वर नॉट अरेस्टेड। अब किसके द्वारा गिरफ्तार किया? लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप लगाना चाहो बाय पुलिस मत बोलो, क्योंकि गिरफ्तार पुलिस ही करेगी, जानवर तो करेंगे नहीं, इसलिए बाय लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पेसिव वॉइस का हर एक बारीकी से बताऊंगा। ये तो बहुत आसान है, अभी टफ आएंगे, फाइनाइट नॉन फाइनाइट के पेसिव वॉइस आएंगे, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस के, ऑप्टेटिव सेंटेंस के, सभी प्रकार की चीजें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कराऊंगा प्रैक्टिस के साथ, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। टू पीपल वर नॉट अरेस्टेड लास्ट नाइट फ्रॉम दैट फ्लैट। तुम्हें सजा दी गई। यू वर एक्चुअली पनिश्ड, यू वर पनिश्ड। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23/5/1931 को फांसी दी गई। भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1940, राइट। ये सारे क्या है? पेसिव वॉइस है। भाषण दिए गए, स्पीच वॉज डिलीवर्ड, स्पीच वॉज डिलीवर्ड, ठीक है ना। दरवाजा खोला गया, डोर वॉज ओपन्ड, दरवाजा नहीं खोला गया, डोर वॉज नॉट ओपन्ड। क्या दरवाजा खोला गया? वॉज डोर ओपन। क्या दरवाजा खोला गया? वॉज डोर ओपन। क्या तुम्हें पीटा गया? वर यू बिटन। क्या तुम्हें बुलाया गया? वर यू कॉल्ड। क्या तुम्हारी मदद की गई? वर यू हेल्प्ड। क्या तुम्हें डांस सिखाया गया? वर यू टॉट डांस, वर यू टॉट डांस। क्या तुम्हें पैसे दिए गए? वर यू गिवन मनी। क्या उसे पैसे दिए गए? वॉच, अब ही शी आएगा तो शी लगा दो, वॉच शी गिवन मनी। किसके द्वारा? बाय मी, बाय मी, बाय मी लगा दो। गवर्नमेंट के द्वारा लोगों की मदद की गई। अब किसकी मदद की गई? लोगों की मदद की गई। तो लोग क्या है? सब्जेक्ट। तो पीपल वर हेल्प्ड बाय गवर्नमेंट, पीपल वर नॉट हेल्प्ड बाय गवर्नमेंट, वर पीपल हेल्प्ड बाय गवर्नमेंट। क्या लोगों की मदद गवर्नमेंट के द्वारा की गई? क्यों की गई? वाई वर पीपल हेल्प्ड बाय गवर्नमेंट, वाई वर पीपल हेल्प्ड बाय गवर्नमेंट। यहां पे क्या लिखा है? व्हेन वर यू स्कॉल्डेड बाय हिम, तुम्हें उसके द्वारा कब डांटा गया। एंड बाय हुम, किसके द्वारा तुम्हारी मदद की गई? बाय हुम वर यू हेल्प्ड। आई डिड दिस, मैंने ये किया। आई डिड दिस लास्ट वाला, बाय हुम वॉज दिस डन। आई डिड दिस एंड बाय हुम वॉज दिस डन, मैंने यह किया और यह किसके द्वारा किया गया। ये लास्ट वाला पैटर्न। तुम्हें किसके द्वारा बुलाया गया? बाय हुम वर यू कॉल्ड, तुम्हारी मदद किसके द्वारा की गई? बाय हुम वर यू हेल्प्ड। तुम्हें किसके द्वारा पीटा गया? बाय हुम वर यू बिटन, ठीक है ना। मैंने कहा वीडियो किसके द्वारा बनाए गए? बाय होम वीडियोस वर मेड, बाय होम वीडियोस वर मेड। आई होप आपको पास्ट तो समझ में आ गया होगा क्या है। यू आर बिटन, तुम्हें सॉरी यू वर बिटन, तुम्हें पिटा गया। यू वर नॉट बिटन, तुम्हें नहीं पिटा गया। वर यू बिटन, क्या तुम्हें पिटा गया? बाय वर यू बिटन, तुम्हें क्यों पिटा गया। एंड हु वर, बाय होम वर यू बिटन, तुम्हें किसके द्वारा पिटा गया। और अगर आप ऐसा बनाते हो, इधर देखो भैया एक अच्छी चीज है, एक्टिव की तरीके से बनाते हो। अगर आप ये बोलते हो हु वर बिटन, इसका मतलब होता है किसे पिटा गया, हु वर बिटन। और बाय हुम वर यू बिटन, तुम्हें किसके द्वारा पिटा गया। एंड हु वर बिटन, किसे पिटा गया। हु वर कॉल्ड, किसे बुलाया गया। हु वर पनिश्ड, किसे सजा दी गई। हु वर स्कॉल्डेड, किसे डांटा गया। हु वर स्कॉल्डेड। एक मिनट भैया, यहाँ पर वॉज लगाओगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर एक को कंसिडर कर रहा हूँ तो वॉज सही है, और एक से ज़्यादा को कंसिडर कर रहा हूँ तो वर सही है, दोनों ही सही है यहाँ पर। हु वर स्कॉल्डेड, हु वर बिटन, किन्हें पिटा गया। एक से ज़्यादा लोग होंगे तो किन्हें पिटा गया, और एक होगा तो हु वॉज बिटन, किसे पिटा गया। एक की बात कर रहा हो तो दोनों आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में कितने लोगों को पिटा जाने का जिक्र कर रहे हो। आई होप पास्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट। महाराणा प्रताप को अकबर को मारा गया। अकबर वॉज किल्ड, किसके द्वारा। बाय महाराणा प्रताप। अकबर वॉज किल्ड बाय महाराणा प्रताप, ठीक है ना। तुम्हें दो लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई। अब किसके ऊपर काम हुआ? टू गर्ल्स पे।
2 गर्ल्स वर मोलेस्टेड लास्ट नाइट, कल रात को 2 लड़के के साथ छिड़कानी की गई। 2 गर्ल्स वर मोलेस्टेड लास्ट नाइट। द thief वॉज अरेस्टेड, चोर को गिरफ्तार किया गया। द thief, अब वो अगर मुझे पता है कि कौन था तो द लगा दो, नहीं पता तो a thief वॉज अरेस्टेड, एक चोर को गिरफ्तार किया गया। a thief वॉज अरेस्टेड, a thief वॉज नॉट अरेस्टेड। चलो फ्यूचर में चलते हैं भैया। फ्यूचर का भी बहुत आसान है। हम फ्यूचर का उसकी बात करें फ्यूचर की, तो हम लोग एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट विल शेल लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यही लगाते हैं। हाँ हाँ सर बिल्कुल लगाते हैं। अब देखो, राज विल टीच यू, राज तुम्हें पढ़ाएगा और तुम राज के द्वारा पढ़ाए जाओगे। मैं तुम्हें पीटूंगा और तुम मेरे द्वारा पीटे जाओगे। मैं तुम्हें सजा दूंगा और तुम्हें सजा मेरे द्वारा दी जाएगी। मैं यहाँ आऊँगा और मुझे यहाँ बुलाया जाएगा, मुझे यहाँ भेजा जाएगा, मुझे उसे मारा जाएगा। ये तमाम प्रकार के जाएगा, किया जाएगा, ये सब पैसिव वॉइस है। जैसे राज विल टीच यू, राज तुम्हें पढ़ाएगा, तो यू को आगे लाओ, क्या हो, यू विल बी टॉट, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिख दिया मैंने, यू विल बी टॉट बाय राज, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यू विल बी टॉट बाय राज, तुम्हें राज के द्वारा पढ़ाया जाएगा। यू विल बी इन्फॉर्म्ड, तुम्हें सूचित किया जाएगा। यू विल बी कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जाएगा, ठीक है ना। यू विल बी हेल्प्ड, तुम्हारी मदद की जाएगी। यू विल बी स्मैश्ड, तुम्हारा थोबड़ा तोड़ा जाएगा। वीडियोज विल बी मेड, वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल बी प्रिपेयर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस विल बी प्रिपेयर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जाएगी। चलो तो ये फ्यूचर हो गया भैया। आगे भैया इधर देखो, लुक एट हियर, इनके पांचों पैटर्न अगेन देख लो। यू विल नॉट बी स्कोल्डेड, तुम्हें नहीं डांटा जाएगा। यू विल नॉट बी स्कोल्डेड, तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। यू विल नॉट बी हेल्प्ड, तुम्हें नहीं बुलाया जाएगा। यू विल नॉट बी एक्चुअली कॉल्ड, राइट। इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हें पीटा जाएगा। विल यू बी एक्चुअली बिटन, विल यू बी बिटन, क्या तुम्हें बुलाया जाएगा। विल यू बी कॉल्ड, क्या उसे पीटा जाएगा। विल शी बी या विल ही बी बिटन, क्या चेयर तोड़ी जाएगी। विल चेयर बी ब्रोकन, विल चेयर बी ब्रोकन, ठीक है ना। और ये अगर WH बनाना चाहते हो, क्यों पीटा जाएगा। वाई विल यू बी बिटन, तुम्हें क्यों पीटा जाएगा। वाई विल यू बी बिटन, तुम्हें क्यों बुलाया जाएगा। वाई विल यू बी कॉल्ड, तुम्हें सजा क्यों दी जाएगी। वाई विल यू बी एक्चुअली पनिश्ड, इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाएगी। वाई विल इंग्लिश बी टॉट। और लास्ट वाला है बाय होम, किसे बुलाया जाएगा, तो आप करोगे हु विल बी कॉल्ड, क्या करोगे, हु विल बी कॉल्ड, किसे बुलाया जाएगा, हु विल बी कॉल्ड। और किसके द्वारा बुलाया जाएगा, बाय हुम विल यू बी कॉल्ड, किसे बुलाया जाएगा, हु विल बी कॉल्ड, और किसके द्वारा बुलाया जाएगा, बाय हुम विल यू बी कॉल्ड, तुम्हें किसके द्वारा बुलाया जाएगा, बाय हुम विल यू बी कॉल्ड। चलो तो ये फ्यूचर हो गया। स्ट्रक्चर लिख लेना भैया पॉज करके, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होगा, आसान है, कुछ नहीं है, आसान है। जहां पर हम लगाते हैं सब्जेक्ट, इजेमार, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। हमें तेरी यादों में, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, इजेमार लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सबको पता, हाँ सर ये है। जैसे मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग लेटर, ये काम चल रहा है। तो यहाँ पर वर्ब में आईएनजी फॉर्म क्या दिखाता है, लगातार, लगातार क्या हो रहा है भैया, काम चल रहा है। तो उसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये बी का जो बेस फॉर्म होता है, ये बी का जो बेस फॉर्म होता है, इसी में क्या जोड़ दिया जाता है, आईएनजी, बीइंग, और ये दिखाता है कि काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, आसान है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा है, इंग्लिश उसके द्वारा बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो किस पे काम हुआ, तुम पे। यू आर बीइंग टॉट बाय मी, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, सिर्फ आपको इतना बना है कि तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो यू आर बीइंग टॉट, तुम्हें खिलाया जा रहा है, यू आर बीइंग व्हाट, इटन, ठीक है ना, उसकी मदद की जा रही है, ही इज बीइंग हेल्प्ड, उसे धक्का दिया जा रहा है, ही इज बीइंग पुश्ड, उसे समझाया जा रहा है, ही इज बीइंग एक्चुअली एक्सप्लेन, फिल्में बनाई जा रही है, मूवीज आर बीइंग मेड, पत्र लिखे जा रहे हैं, लेटर्स आर बीइंग रिटन, लेटर्स आर बीइंग रिटन, काम किस पे हुआ, लेटर पे, एक पत्र लिखा जा रहा है, अ लेटर इज बीइंग
रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन, एक पत्र लिखा जा रहा है। भैया पढ़ना नहीं है, सीखना है, पेसिव वॉइस को सीखना है, अपने रूटीन में या बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करना है। वीडियो नहीं बनाए जा रहे आजकल, वीडियोज आर नॉट एक्चुअली बीइंग मेड नाउअडेज, वीडियोज आर नॉट बीइंग नाउअडेज, तुम्हें नहीं पढ़ाया जा रहा आजकल, यू आर नॉट बीइंग टॉट नाउअडेज, यू आर नॉट बीइंग टॉट नाउअडेज, राइट। लोगों की मदद की जा रही है, पीपल आर बीइंग हेल्प्ड, पीपल आर बीइंग हेल्प्ड, लोगों को बुलाया जा रहा है, पीपल आर बीइंग कॉल्ड, पीपल आर बीइंग कॉल्ड, वीडियोज डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, वीडियोज आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, चॉकलेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। पांचों पैटर्न देख लो, खाना नहीं खाया जा रहा है, फूड इज नॉट बीइंग इटन, फूड इज नॉट बीइंग इटन, फूड इज नॉट बीइंग इटन। यहां पर मैं एक मिनट रुक जाओ, जहां मैंने कहा अब देखो कॉन्टिन्यूस में किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू। तो ये नेगेटिव है, अगर आपको नहीं में आंसर देना, तुम्हें नहीं पढ़ाया जा रहा है, यू आर नॉट बीइंग टॉट, तुम्हारी मदद नहीं की जा रही, यू आर नॉट बीइंग हेल्प्ड, तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा है, यू आर नॉट बीइंग एक्चुअली कॉल्ड, उसकी मदद नहीं की जा रही, ही इज नॉट बीइंग हेल्प्ड, राम को नहीं पढ़ाया जा रहा है, राम इज नॉट बीइंग टॉट, राइट। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, सॉरी क्या राम को पढ़ाया जा रहा है, इज राम बीइंग टॉट, क्या राम को बुलाया जा रहा है, इज राम बीइंग कॉल्ड, क्या तुम्हारी मदद की जा रही है, आर यू बीइंग हेल्प्ड, क्या मेरी मदद की जा रही है, एम आई बीइंग हेल्प्ड, क्या मुझे पढ़ाया जा रहा है, एम आई बीइंग हेल्प्ड। जैसे मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा है, आई एम नॉट बीइंग टॉट, क्या मुझे पढ़ाया जा रहा है, एम आई बीइंग टॉट, क्यों पढ़ाया जा रहा है, वाई एम आई बीइंग टॉट, किसे पढ़ाया जा रहा है, हु इज बीइंग टॉट। ये दो तरीके से बनता है लास्ट में, अगर आप बोलते हो हु इज बीइंग टॉट, ये भी सही है, किसे पढ़ाया जा रहा है, और किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो बाय हुम इज ही बीइंग टॉट, तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, बाय हुम आर यू बीइंग टॉट, बाय हुम आर यू बीइंग टॉट, तुम्हारी मदद किसके द्वारा की जा रही है, बाय हुम आर यू बीइंग हेल्प्ड, तुम्हें किसके द्वारा धक्का दिया जा रहा है, बाय हुम आर यू बीइंग पुश्ड, तो गाना गाया जा रहा है, सॉन्ग इज बीइंग sang, सॉन्ग इज बीइंग sang, ठीक है ना। खाना पकाया जा रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड, उन्हें सूचित किया जा रहा है, दे आर बीइंग एक्चुअली इन्फॉर्म्ड, दे आर नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड, आर दे बीइंग इन्फॉर्म्ड, वाई आर दे बीइंग इन्फॉर्म्ड, एंड बाय हुम आर दे बीइंग इन्फॉर्म्ड। तो ये भैया यहाँ तक हो गई पिक्चर पांचों पैटर्न की, राइट। यहाँ पर पिक्चर क्या हो गई, पांचों पैटर्न की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दो, हम तेरी यादों में। पास्ट कॉन्टिन्यूस को देख लो जरा, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होगा, आसान है, जिस प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था इज एम आर के बाद में वर्ब में आईएनजी, उसी प्रकार पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब के बाद में क्या कर दोगे, वर्ब में आईएनजी कर दोगे। दैट्स सेंटेंस कैसे बनेंगे, सेंटेंस समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होगा भैया, देखो सब्जेक्ट वॉज वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वॉज वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग सॉन्ग, मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, और पैसिव वॉइस क्या बनेगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था, ये लेटर को आगे लिया, ये हो गया अ लेटर, है ना, पीछे वाली चीज को आगे लिया और आगे वाली चीज को पीछे पटक दो, ये तो नॉर्मल पैसिव वॉइस है, स्ट्रक्चर है, राइट। मैंने कहा आई वॉज राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख रहा था, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था, अ लेटर क्या बन गया, हमारा मेन सब्जेक्ट बन गया, इसको आप सब्जेक्ट भी कंसिडर कर सकते हो, हालांकि इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको आगे लेके आया तो इसको ऑब्जेक्ट आ गया है। हाँ, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा था, यू वर बीइंग टॉट बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा समझाया जा रहा था, यू वर बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय मी, ठीक है ना, खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा था, फूड वॉज बीइंग इटन बाय मी, गाना मेरे द्वारा गाया जा रहा था, सॉन्ग वॉज बीइंग sang बाय मी, संग और sang, ठीक है ना, दरवाजा मेरे द्वारा खोला जा रहा था, तो डोर वॉज बीइंग ओपनड बाय मी। अब इसके नेगेटिव देख लो, इधर स्ट्रक्चर, सॉरी माफी नेगेटिव स्ट्रक्चर। चलो आगे इसके स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। आगे स्ट्रक्चर है भैया, ये देखो, ये शायद वो ठीक तरीके से जमा नहीं था तो मैंने उसको साथ में रख दिया, राइट।
ये भैया उसके पांचों स्ट्रक्चर, जिसको लिखना है दोस्तों वो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये पांचों स्ट्रक्चर है। हाँ, पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा जाता। लेटर वॉज नॉट बींग रिटन बाय मी, लेटर वॉज नॉट बींग रिटन बाय मी, गाना मेरे द्वारा नहीं गाया जा रहा था। सॉन्ग वॉज नॉट सेंग बाय मी, राइट, तुम्हें मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा था। यू वर नॉट बींग टॉट बाय मी, यू वर नॉट बींग टॉट बाय मी, क्या तुम्हें मेरे द्वारा समझाया जा रहा था। वर यू बींग एक्सप्लेन बाय मी, क्या तुम्हें मेरे द्वारा वीडियोस बनाए जा रहे थे। वर वीडियोस बींग मेड बाय मी, वर वीडियोस बींग मेड बाय मी। और इधर देख लो भैया, इसमें आप चाहो तो वेन से बना लो। कब कब तुम्हें मेरे द्वारा बुलाया जा रहा था। वेन वर यू बींग कॉल्ड बाय मी, वेन वर यू बींग कॉल्ड बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा कब बुलाया जा रहा था। या ऐसा बना लो, तुम्हें कब बुलाया जा रहा था। वेन वर यू बींग कॉल्ड, तुम्हें कब पिटा जा रहा था। वेन वर यू स्कोल्डेड या बिटन, वेन वर यू बिटन। वीडियोस कब बनाए जा रहे थे। वेन वर वीडियोस बीइंग मेड, वेन वर वीडियोस बीइंग मेड। अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस था, लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, तो बाय वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी क्यों लिखा जा रहा था। और लास्ट वाला किसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा था। बाय हुम वॉज अ लेटर रिटन, बाय हुम वॉज अ लेटर रिटन, ठीक है ना। और लेटर किसे लिखा जा रहा था। हु वॉज रिटन अ लेटर, लेटर किसे लिखा जा रहा था। हु वॉज रिटन अ लेटर, किसे भेजा जा रहा था। हु वॉज बींग रिटन अ लेटर, लेटर किसे लिखा जा रहा था। हु वॉज बींग रिटन अ लेटर, हु वॉज बींग रिटन अ लेटर, लेटर किसे भेजा जा रहा था। हु वॉज बींग सेंड टू लेटर, हु वॉज बींग सेंड टू लेटर, किसे बुलाया जा रहा था। हु वॉज बींग कोल्ड, हु वॉज बींग कोल्ड। और किसके द्वारा तुम्हें बुलाया जा रहा था। बाय हुम वर यू बींग कोल्ड, यहाँ पर भी आप बिंग रख लेना। बाय हुम वर यू बींग कोल्ड, ये स्ट्रक्चर में कुछ गलती होगी। बाय हुम वर यू बींग कोल्ड, तुम्हें किसके द्वारा बुलाया जा रहा था। बाय हुम वर यू बींग कोल्ड, ठीक है ना। लास्ट वो देख लो, जैसे मैंने कहा किताब पढ़ी जा रही थी, वॉज बींग रेड, किताब पढ़ी जा रही थी, बुक वॉज बींग रेड। अब एक किताब पढ़ी जा रही थी, अब बुक वॉज बींग रेड, ठीक है ना। किताब नहीं पढ़ी जा रही थी, अब बुक वॉज नॉट बींग रेड। क्या किताब पढ़ी जा रही थी। वॉज अ बुक बींग रेड, किताब क्यों पढ़ी जा रही थी। बाय वॉज अ बुक बींग रेड। और किताब किसके द्वारा पढ़ी जा रही थी। बाय हुम वॉज अ बुक बींग रेड, ठीक है, समझ में आ गया भैया। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस तक हम लोगों ने आज 5 टेंस के पैसिवर्स देख लिए। 3 टेंस और बच्चे हैं दोस्तों, अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लेंथी वीडियो हो जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। कुछ बच्चों के पास समय नहीं होता, वो पूरा देख नहीं पाते हैं, तो वीडियो शॉर्ट रहने दो, ज़्यादा लंबा भी नहीं, ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं रहेगा। तो ये 20 से 25-30 मिनट का वीडियो है। इसमें मैंने आपको 5 टेंस मार्क किए, 5 टेंसेस को मैंने आपको मार्क किए, किस तरीके से उनका पैसिव वॉइस बनता है। राइट दोस्तों, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट है, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।